सिद्धू कानू, शहीद सिद्धू कानू धरती को, पावन धरती को बदनाम करने का एक साजिश रचा गया, आदिवासियों के भावना को ठेस पहुंचाया गया। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। घटना का प्रायोजित था, जिसकी बात हमारे प्रखर प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया अपने बयानों में, और स्पष्ट दिखता है कि राजनीतिक गोटी सेकने के लिए, अपनी जमीन तलाशने के लिए बीजेपी हर कदम को उठाने के लिए आतुर है। रोका नहीं जाता तो कितना विभत्स घटना होता, कितने लोगों के साथ क्या क्या नहीं होता। क्योंकि प्रशासन सराहनीय कार्य किया है, उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से अपना परिचय देते हुए शांतिपूर्ण माहौल में कुछ छोटी मोटी घटनाओं के बाद भी उस माहौल को शांत किया। और शांत नहीं हुआ तो माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी मंच पे आए, अपने शहीद सिद्धू कानू के मूर्ति पर माल्यार्पण किए, तो हम दुर्भाग्यपूर्ण बताएंगे। और जिस तरह से सिद्धू कानू, शहीद सिद्धू कानू धरती को, पावन धरती को बदनाम करने का एक साजिश रचा गया, और खासकर आदिवासियों के भावना को ठेस पहुंचाया गया, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि इतिहास में आज पहली बार इस तरह का घटना, और घटना का प्रायोजित था, जिसकी बात हमारे प्रखर प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया अपने बयानों में, और स्पष्ट दिखता है कि अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए, अपनी जमीन तलाशने के लिए बीजेपी हर कदम को उठाने के लिए आतुर है। हुल दिवस एक मिनट, ये तो पहले से क्यों नहीं रोका? क्या अगर ये घटना होना तय था तो पहले अगर घटना रोका नहीं जाता तो कितना विभत्स घटना होता, कितने लोगों के साथ क्या क्या नहीं होता। क्योंकि प्रशासन सराहनीय कार्य किया है, उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से अपना परिचय देते हुए शांतिपूर्ण माहौल में कुछ छोटी मोटी घटनाओं के बाद भी उस माहौल को शांत किया। और शांत नहीं हुआ तो माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी मंच पे आए, अपने शहीद सिद्धू कानू के मूर्ति पर माल्यार्पण किए, उनका अभिवादन किए, और शहीद परिवार से जुड़े तमाम लोगों के साथ वो अपना उनको सम्मानपूर्वक जो होता है सम्मान दिया गया। क्या आप मानते हैं कि हेमंत सोरेन जी अगर आते इस कार्यक्रम में तो उन पर जानलेवा हमला हो सकता था? कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पर्दे के पीछे एक लंबी साजिश थी, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। हमारे क्षेत्र के आदिवासी, मूलवासी और तमाम जो भी हमारे सहयोगी हैं, इस मेले को एक सबका भावना जुटा हुआ है। शहीद परिवार किसी एक का नहीं होता। शहादत जो दिया गया है सिद्धू कानू के द्वारा, ये सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। इसके बाद भी अगर इसके पीछे साजिश रच के उस पावन धरती को अगर बदनाम किया जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। और किसी भी बड़े महापुरुषों के ऊपर लांछन लगा के उन पर राजनीति करके आप अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, ये और इससे हमको लगता है कि इससे नीचा बात कोई नहीं हो सकती। मंडल मुर्मू को सभा करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है, क्या सरकार डर रही है? चूँकि सरकार वहाँ जो कार्यक्रम है, आप सब लोग जानते हैं कि वो सरकारी कार्यक्रम है और राजकीय सम्मान के साथ राजकीय कार्यक्रम है। जब राजकीय कार्यक्रम वहाँ तय है तो फिर आप अलग से अपना कोई कार्यक्रम तय करने की व्यवस्था जता रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको प्रशासन रोका है, सिर्फ कहा है कि आप इस दायरे से बाहर आप जहाँ भी करें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपना जिद माने रखा कि मैं 500 मीटर के भीतर ही रखेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्लान किया गया था, जर्मन हैंगर जो कि बहुत बड़ा मतलब पंडाल का ये जांच का विषय है कि उतनी राशि मंडल मुर्मू को मुहैया कौन किया, किसने किया। क्या मंडल मुर्मू अगर शहीद परिवार से अपने परिवारों के अच्छा के लिए, अपने भलाई के लिए तलाश रहे हैं और आदिवासियों के हित के लिए बात कर रहे हैं, तो जर्मन हैंगर जो पंडाल बनाने का वो कहाँ से, कौन सा मुहैया करा? निश्चित तौर पर कोई ना कोई फिनांसर होगा। और फिनांसर कौन है वो आप जब पुलिस की जांच आई तो सामने दिख रहा है। गोड्डा पुलिस ने उसका उद्भेदन किया है, किन किन प्रधानों को उन्होंने पैसा दिया है, किन किन लोगों को उसमें लगाया है,
ये बात छुपा नहीं। इसमें बड़े बड़े नेता झारखंड के, कोई बैठ के, कोई आके, कोई पर्दे के पीछे से, तमाम लोगों, लेकिन चूंकि झारखंड की शांत जनता, हमारे आदिवासी मतलब हमेशा शांति प्रिय रहे हैं और उस भावना का कद्र करते हुए, उस बात को किनारे करते हुए अपने शहीदों के प्रति